इजराइल हमास जंग के 5वें दिन भी दोनों तरफ से भीषण हमले जारी हैं। मंगलवार की रात में इजराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर रॉकेट दागे। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 2100 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से करीब 1200 इजरायली नागरिक हैं तो वहीं करीब 900 फिलिस्तीनियों की भी मौत हुई है। इस बीच अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। मंगलवार रात अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर पहुंच गया, तो वहीं इजराइल को अमेरिकी मदद मिलने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस युद्ध को अमेरिकी विदेश नीति की विफलता करार दिया है। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी फिलिस्तीनियों के हित को नजरअंदाज कर रहा है। रूस की तिलमिलाहट के बीच बाइडेन ने इजराइल के लिए मदद दोगुनी करने का ऐलान कर दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात की जानकारी मांगी है। बाइडेन ने मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस से अपने संबोधन में कहा, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। बाइडेन ने युद्ध पर चिंता जताते हुए कहा कि इजराइल में 1000 लोगों की अमानवीय तरह से हत्याएं की गईं। इनमें 14 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं। बाइडेन ने कहा कि इजराइल में नरसंहार हुआ है। इजराइल को इस हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास के हमले को आतंकवाद करार दिया। बाइडेन बोले, यह आतंकवाद है, लेकिन दुख की बात यह है कि यहूदी लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। यानी इजराइल कई बार इस तरह की आतंकी घटनाओं का सामना करता आया है। अमेरिका ने इजराइल के साथ एकजुटता दिखाते हुए यह भी कहा कि आज विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल रवाना होंगे। गुरुवार को इजराइल पहुंचकर वहां के हालातों की जानकारी लेंगे और साथ ही इजराइल के विदेश मंत्री के साथ ताजा हालात पर चर्चा होगी। तो भीषण युद्ध के बीच अमेरिका ने इजराइल को मदद की पहली खेप भेजकर वैश्विक मंच पर यह जता दिया है कि अमेरिका इजराइल का खुलकर साथ देने के लिए तैयार है। तो वहीं अब अमेरिकी गोला बारूद और अत्याधुनिक हथियारों से इजराइल हमास संगठन के आतंकियों का काम तमाम करेगा। अमेरिकी मदद और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान से पहले भारत भी इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ होने का ऐलान कर चुका है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 10 अक्टूबर की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। उन्होंने मोदी को जंग के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद पीएम ने कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ हैं, हम हर तरह से आतंकवाद के खिलाफ हैं। वैसे भी भारत और इजराइल के बेहतर संबंध पहले से दुनिया में जग जाहिर हैं और जब इजराइल मुश्किल वक्त में जंग लड़ रहा है, ऐसे में भारत का साथ आना लाजमी है। भारत के बयान के बाद अमेरिकी मदद और बाइडेन के ऐलान ने फिलिस्तीन समेत कई मुस्लिम देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब इजराइल हमास आतंकी संगठन के आतंकियों का चुन चुन कर खात्मा करने वाला है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।